दोस्तों नमस्कार, शाम का वक्त है। आपका स्वागत है आरटीएस न्यूज़ में। हम हैं महेंद्र सिंह जी के साथ ग्राम बरसिया, विकासखंड पिलाना, डिस्ट्रिक्ट बागपत में। और यहाँ से इस बार उम्मीदवार तो 3 थे, लेकिन उनमें से जो जीते वो हमारे महेंद्र भाई है। चलिए उनसे जीतने के पीछे की वजह और अब विकास के कार्यों पर थोड़ी सी बात करते हैं। सर नमस्कार, आरटीएस न्यूज़ में आपका स्वागत है और आपको जीत की बधाई हो सर। आपका नाम सर? मेरा नाम महेंद्र यादव है। महेंद्र यादव। गांव का नाम? गाँव का नाम बरसिया। बरसिया सर, थोड़ी सी आवाज़। बरसिया जी। विकासखंड पिलाना, विकासखंड पिलाना, जिला बागपत। जिला बागपत। इलेक्शन पहला है? पहला इलेक्शन। पहले इलेक्शन में चौका मार दिया सर आपने। इसके पीछे क्या वजह है सर? कोई विकास के कार्य ऐसे किए आपने या जनता का प्यार ज़्यादा? जनता का प्यार है। जनता का प्यार है सर। उस प्यार के पीछे वजह जरूर होती है सबके पीछे। अपना व्यवहार है, बस उसकी व्यवहार है, यानी कि आपके व्यवहार ने लोगों का दिल जीत लिया। ईमानदारी हो या आपका व्यवहार हो, उसने दिल जीत लिया सर। सर जनता ने अब आपको अपना प्यार दे दिया है, बारी आपकी है कि उनके प्यार को आप कैसे लौटाएंगे, उनकी अपेक्षाओं को आप कैसे पूरा करेंगे। सर छोटे छोटे मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या लगता है कि आपके गांव बरसिया में विकास का कौन सा कार्य सबसे पहले होना चाहिए? विकास के कार्य तो जी ये रास्ते हैं, रोड वगैरह है, उनकी सफाई हो जाए। सबसे पहला तो रोड की सबसे पहले तालाब की सफाई का। इससे पहले स्थिति कैसी है सर तालाब की? तालाब अटे पड़े हैं। अटे पड़े हैं। तो सर पानी की निकासी कहाँ हो रही है? निकासी तो ही निकल रही है, उनका सड़कों पर आ जाएगा। तो सड़कों पर आ जाता है, रास्ते पर आ जाता है। तो सबसे पहले हमारे प्रधान जी तालाब की सफाई करवाएंगे। सर कई गांव में तालाब का सौंदर्यकरण भी किया जा रहा है साथ में। क्या हम अपने महेंद्र जी से उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ भी तालाब का सौंदर्यकरण होगा? तालाब की सफाई होगी, तालाब का सौंदर्यकरण होगा, निकासी का पूरा प्रबंध किया जाएगा सर। सड़कों पर पानी नहीं भरेगा। साफ सफाई को लेकर सर? साफ सफाई सही चल रहा है। साफ सफाई चल रही है सर। अच्छा सर, ये मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि अभी आप प्रधान बने, ये सब चल रहा है, एक नया जोश होता है। क्या ये जोश 5 साल कायम रहेगा सर? जी रहेगा। 5 साल रहेगा। 5 साल पूरा जोश रहेगा प्रधान जी का। सफाई ऐसे ही होगी, बदस्तूर जारी रहेगी। सर गांव में मेडिकल की क्या सुविधा है? चिकित्सा की कोई डिस्पेंसरी है सर? स्वास्थ्य केंद्र है। स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर सर? कंडीशन ठीक है? कई गांव में कंडीशन बहुत खराब है। यहाँ बहुत अच्छी कंडीशन है। डॉक्टर बैठता है? एएनएम आते हैं। एएनएम आते हैं। डेली आते हैं सर, वीकली आते हैं? 1-2 दिन आते रहते हैं। आते रहते हैं। हफ्ते में 2-3 दिन। हफ्ते में 2-3 दिन। सर क्या डेली नहीं होना चाहिए? बीच में कोई बीमार हो जाए, कुछ बात हो जाए तब? हाँ जी, डेली भी होना चाहिए। डेली होना चाहिए। तो हमारे प्रधान जी की कोशिश होगी कि वो डेली बैठे आगे से। प्रधान जी की कोशिश होगी कि स्वास्थ्य केंद्र पर जो एएनएम है वो डेली बैठे आगे से, ताकि आपके लिए सुविधा रहे, आपको कोई दिक्कत ना हो। गांव में पेंशन की क्या स्थिति है? कितनी पेंशन है, कितनी बननी है अभी? पेंशन अभी बननी है, कुछ बनी हुई है जी। कुछ बननी है हाँ अभी? जी, बननी है। तो आप गाँव वालों से अपील कर रहे हैं जिनकी बननी है वो आपसे आकर बनवा सकते हाँ हैं? जी बनी है। अभी तो कार्य शुरू हुई है। अभी कार्य शुरू हुआ है इनका। तो गांव में जो पेंशन के पात्र है, विधवा, विकलांग और वृद्ध, वे सर से आकर मिल सकते हैं हमारे प्रधान जी से। ये उनकी पेंशन बनवाएंगे ताकि आपको आगे मिलती रहे, जो उसके पात्र होंगे उसको। सर गांव में कुछ छोटा तबका होता है जिनकी स्थिति ठीक नहीं होती, घर उनके मकान नहीं होता, उनका अपना छतें नहीं होती, मकान है तो टूटा फूटा होता है। इस तरफ आपका क्या कदम होगा? क्या आपके विकास के एजेंडे में है ये? जी जी। मकान बन जाए कुछ। मकान जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके अंतर्गत आपकी कोशिश होगी कि उनको घर मिले। जिनके टूट फूट है वो उनकी छतें मरम्मत हो जाए। देखिए जिनके घरों पर छत नहीं है उनके घरों पर छत होगी, टूट फूट होगी तो वो ठीक होगा। जिनके घर नहीं है उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिलाने की भी प्रधान जी की पूरी कोशिश रहेगी। शिक्षा को लेकर सर अभी स्कूल, सरकारी स्कूल कितने सर? एक ही है। एक ही है। किस क्लास तक है? 8 तक। 8 तक है।
सर यहाँ की जो बहन बेटियाँ है 8th के बाद कहाँ जाती है पढ़ने? ये पास में अमीनगर सराय। अमीनगर सराय जाती है। क्या यहाँ पर 10th या 12th तक की कोशिश की जा सकती है सर स्कूल को कराने की? कोशिश तो करी जा रही, लेकिन आबादी कम है तो आबादी कम है तो मुश्किल है। मुश्किल। आबादी कम है इसलिए मुश्किल है। अभी 8 तक है सर, उसका स्टैंडर्ड कैसा है वहाँ पर? साफ सफाई, पानी वगैरह, वो टीचर सब- वगैरह प्रॉपर सब आते हैं? ठीक है। सब ठीक है। अभी तो कोरोना की वजह से तो कुछ नहीं, अभी तो बंद ही है। वैसे सही है सर, सब सही, आगे भी सही रहेगा। सही रहेगा। जी। गांव में कोई छोटा मोटा खेल का मैदान है? नहीं, मैदान नहीं है, LMC है गांव में? LMC नहीं है जी, कल्याण है। जी। क्या कोई छोटा मोटा खेल का मैदान गांव के नौजवान भाइयों के लिए बनवाया जा सकता है सर यहाँ पर? वो तो भी शासन उसके लिए जमीन का इंतजाम करे, लेकिन सर पहले आपकी तरफ से एप्लीकेशन जाएगी तभी तो होगा। हम कोशिश करेंगे उस चीज़ की, कोशिश करेंगे जी। क्योंकि कुछ नौजवान भाइयों की मांग थी, जी जी, तो कोशिश करेंगे उसके कोशिश लिए। करेंगे। कोशिश करेंगे खेल के मैदान की वो भी बन जाए। सर गांव में लाइब्रेरी बनवा रहे हैं ज़्यादातर प्रधान पढ़ाई के लिए। क्या संभव है कि यहाँ पर भी कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर लाइब्रेरी बन सके? सामूहिक केंद्र है यहाँ पे। अच्छा जी। बन सकती है। उसमें बन सकती हैं। तो क्या आप जनता से वादा करेंगे कि बन जाएगी? कोशिश करेंगे उस चीज़ की। प्रधान जी का वादा है कि लाइब्रेरी बनेगी, इस बार आपको मिलेगी, ताकि शिक्षा पूरी तरह से मिल सके। जैसे 8वीं तक स्कूल तो है ही, बराबर में सराय है, वहाँ पर 12 तक है, लेकिन यहाँ पर एक लाइब्रेरी की डिमांड है। इनकी पूरी कोशिश होगी कि लाइब्रेरी बनवा दी जाए। सर शमशान घाट और कब्रिस्तान की क्या पोजीशन है? निशान घाट में भी बुरी हालत है, उसके लिए बुरी हालत है। हाँ, तो आपकी क्या कोशिश होगी उसके लिए? उसकी हमारी कोशिश रहेगी उसको वो बनवाएंगे। उसके ऊपर छतरी वगैरह बने। जी। पानी वगैरह की सुविधाएं वहाँ तो पर? है नहीं, इंटरलॉकिंग वगैरह हो रखी है? नहीं, नहीं है। वो होगी अब होगी। इस बार शमशान घाट पर छत बनेगी, पानी का इंतजाम है, इंटरलॉकिंग होगी और गांव से शमशान घाट तक का रास्ता भी दुरुस्त किया जाएगा। जी। और सर कब्रिस्तान की क्या पोजीशन है? कब्रिस्तानों की सही है कि 4 दीवारी हो रखी है। कब्रिस्तान ठीक है, कब्रिस्तान ठीक है। शमशान घाट की पोजीशन खराब है, वो महेंद्र जी के राज में करेक्ट हो जाएगा। पूरा इंतजाम होगा वहाँ पर। बैठने का सर, बैठने की सीट वगैरह है वहाँ नहीं पर? है जी, वो भी बैठने की सीट है, वो भी बनाई जाएगी। ऐसा इनका बरसिया के लोगों से वादा है। सर सभी बातों के लिए आपने पॉजिटिव जवाब दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी विकास कार्य किए जाएंगे गांव वालों की भलाई के लिए, गांव के विकास के लिए, जिसके लिए जनता ने सर आपको चुना है। तो दोस्तों जिसके लिए आपने चुना है, प्रधान जी ने वादा किया है, पूरी कोशिश की जाएगी कि वो सभी काम करवाए जाए। जो प्यार आपने दिया है ये उन्हें विकास के कार्यों के द्वारा आपको लौटाएंगे। लेकिन हमें तब तक इंतजार करना होगा और आपको भी इनका साथ देना होगा। प्रधान जी आपका साथ देंगे, आप प्रधान जी का साथ देना, तभी जाकर देखिए बात साफ सफाई की आते सबसे बड़ी ये आपको भी रखनी है। प्रधान जी आज करवाएंगे, आप फिर गंदगी कर रहे हो, तो दोनों तरफ से हैं। काम इनका है, साथ आपका है, तभी गांव का विकास होगा। ये कितना होगा, कब तक होगा, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। और मैं तब तक आपसे लूँगा इजाज़त। मैं फिर 6 महीने बाद, साल भर बाद आपसे आकर मिलूँगा। गांव की पोजीशन देखेंगे, हालात देखेंगे, सर ने कितना विकास किया इस पर भी बात होगी। तब तक मैं आपसे इजाज़त लूँगा। मैं RCF न्यूज़ से राज और कैमरे पर है हमारे साथ प्रियंका भारद्वाज। यहाँ पर 1-2 शख्स है, चलिए हम उनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। भैया आपका नाम क्या है? गोमित यादव। जी जी। आपको अपने प्रधान जी से क्या उम्मीद है? मेरे प्रधान जी मेरे चाचा जी हैं जी। चाचा जी लगते हैं, क्या उम्मीद है आपको उनसे? उम्मीद ये है जी, जो गांव का विकास जी। है, हम उस विकास के लिए पूरा प्रयास करेंगे, पूरा अपनी प्रयास तरफ से करेंगे। पूरा भरपूर सहयोग करेंगे कि गांव के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी अलग से ये ना हो कि भाई गांव में ऐसा विद्रोह कर दिया है किसी भी। और जैसे कि नाली खड़ंजा है, तुम्हारा जी, जी। जोड़ है, नलके हैं, सब चीज़ के लिए हम जी, जी। बिल्कुल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कोशिश करेंगे। जो अब तक नहीं हुआ गांव में वो आप करेंगे। जी जी पूरा सहयोग करेंगे गाँव। जी जी। देख कितनी अच्छी बात है भाई की। गांव में पूरा काम किया जाएगा, पूरा विकास होगा, ये भी उनके साथ खड़े हैं। जो अब तक नहीं हुआ उसे अब किया जाएगा। लेकिन फिर बात घूम फिर कर आती है कि हमें इंतजार करना होगा उस वक्त का, जी। जब तक ये काम हो नहीं जाते। और तब तक मैं आपसे लूँगा इजाज़त।